आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह में एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश पढ़नी है। कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करो हर जगह इंग्लिश आती है। आप कैट की बात करो जो एमबीए के लिए होता है वहाँ इंग्लिश आती है, मैट की बात करो वहाँ इंग्लिश आती है, आप एसएससी सीजीएल की बात करो वहाँ पे प्री में देखो 50 मार्क्स की इंग्लिश आती है, मेंस में 200 मार्क्स की आती है। यही आप बात करो दिल्ली पुलिस वाले सब इंस्पेक्टर वाले फॉर्म की, वहाँ पे भी क्या होता है 50 नंबर की देखो प्री में आती है इंग्लिश और 200 मार्क्स की आती है बेटा मेंस में, है ना। तो बिना इंग्लिश के तो हमारा काम बनेगा नहीं। तो हमें इंग्लिश किस तरह पढ़नी है। जो भी बच्चे मेरे रिमोट एरिया में रहते हैं, गांव वगैरह में रहते हैं, उनको क्या लगता है यार इंग्लिश हम तो बचपन से सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, है ना, तो हमारी इंग्लिश कैसे आएगी। यार यहाँ पे जो है ना आपको इंग्लिश बोलनी नहीं होती, ये चीज़ बड़ी थोड़ी अलग तरह की इंग्लिश है। चीज़ें इसमें थोड़ा आसान होती हैं बशर्ते आप अगर मेहनत करने के लिए रेडी हो। तो देखो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से तुम्हें इंग्लिश समझनी है और क्या से ये इंग्लिश अलग हो रही है नॉर्मल इंग्लिश जो हम बेसिक इंग्लिश से पढ़ के आते हैं। देखो सबसे पहले मैंने कुछ शब्द लिख रखे यहाँ पे और देखते हैं देखो इनमें फ़र्क कैसे कैसे आएगा। मैंने लिखा है PIN पेन, मैंने लिखा है PNES पेन्स और मैंने लिखा है PIN पेन्स। अब ये तीनों वर्डों के ना अलग अलग मीनिंग है भाई, तीनों वर्डों के ही अलग अलग मीनिंग है। अगर आप देखो तो दिखने में तो सब एक जगह। इस पेन का मतलब होता है बच्चे दर्द, है ना। आप कहते हैं मेरे बॉडी में पेन हो रहा है। इस पेन्स का मतलब होता है शीशा, है ना, विंडो पेन्स। इस पेन्स पे अगर मैं S लगा दूं तो इसका मतलब होता है बेटा बहुत सारे दर्द नहीं होता, इसका मतलब होता है लॉट्स ऑफ एफर्ट, कई सारे एफर्ट। आप एक लाइन बोलते हो इट टुक मी ग्रेट पेन्स इन राइटिंग दिस बुक, तो आप ये नहीं कहते कि मुझे बहुत दर्द हुआ है बुक लिखने में, आप कहते हो पेन्स का मतलब होता है लॉट ऑफ एफर्ट। ऐसे देखो यहाँ मैंने लिखा एयर और यहाँ लिखा मैंने एयर्स। एयर होता है हवा में, हाँ कि ना, और एयर्स बहुत सारी हवा नहीं, एयर्स होता है घमंड। आप बोलते हो आजकल वो बहुत हवा में उड़ रहा है, तो ये हवा में उड़ थोड़ ना रहा, इसका मतलब उसके नेचर में उसके एटीट्यूड में चेंज आ गया। तो एयर्स होता है घमंड में। एक लाइन इंग्लिश में अगर लिखना सेंटेंस बनाना चाहो तो ही इज इन एयर्स नाउअडेज। बात समझ आई नहीं आई, आगे चलना। आयरन, आयरन तो आपको पता है आयरन मतलब क्या होता है लोहा, और आयरन्स माने बहुत सारे लोहे नहीं यार, आयरन्स माने होता है बेड़ियाँ। कैदियों को देखा ना, कैदियों को बेड़ियों से बांधते हैं, अरे वो जिनके बहुत हाइनियस क्राइम होते हैं जिनके खिलाफ मर्डरिस्ट टाइप के होते हैं, तो जेल में देखा सांकल वाकल बांध रखी होती है, वो होती है आयरन्स। तो आयरन्स होता है बेटा बेड़ियाँ। बात समझ आई, कुछ कुछ समझ आ रहा है ना। हाँ अब ये देखो यहाँ तक बात समझ आई। तो देखा आपने थोड़ा सा किस तरह से फ़र्क आ रहा है इंग्लिश में भाई। अब ये देखो यहाँ मैंने कज़न सिस्टर लिख के काट रखा है, इसका मतलब हमारी इंग्लिश कहती है कि कज़न सिस्टर कज़न ब्रदर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। फिर आप बोलोगे सर हम तो बचपन से बोलते हैं मेरी कज़न सिस्टर है, ये मेरा कज़न ब्रदर है। भाई वो सब गलत बोलते हैं। एक होती है आपकी स्पोकन इंग्लिश जो आम बोलचाल की भाषा है, वहाँ पे तो आप कुछ भी बोलो तो फ़र्क नहीं पड़ता, पर भाई जब एंट्रेंस की दुनिया में जाओगे तो ये गलत हो जाएगा। कहते हैं कि सिर्फ आप कज़न बोलो, आप सिर्फ कज़न बोलो, और अगर लड़का है तो जैसे आपका कज़न भाई है तो आप बोलोगे ही इज़ माई कज़न, ये नहीं बोलोगे ही इज़ माई कज़न ब्रदर। भाई आपने ही लिख दिया तो उसका मतलब तो लड़का ही है ना, तो ही इज़ माई कज़न, और गर्ल है तो शी इज़ माई कज़न। बात समझ आई नहीं। ऐसे ही कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, अकॉर्डिंग टू मी से कोई सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं होता। ये होता है भाई मेरा इन माई ओपिनियन। सही क्या होता है इन माई ओपिनियन। तो फ़र्क समझो यार, इंग्लिश में ना बहुत फ़र्क आ गया है। ये आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि अकॉर्डिंग टू मी से कुछ नहीं होता। बचपन में आप क्या करते थे, आज तक आपने क्या पढ़ा, उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं है भाई, कौन पूछता आपको। चीज़ें समझनी है बेटा कि अकॉर्डिंग टू मी कहीं से भी सही नहीं है, इन माई ओपिनियन सही होता है, ठीक है। अच्छा अब एक देखो रूट वर्ड है मेरा साइड, ठीक है। साइड माने होता है बेटा लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है हत्या, हाँ कि ना। अब देखो अगर तुम्हें रूट वर्ड याद है ना तो उससे मैं कितने वर्ड बनाता हूँ। पहला है वीडी साइड। वीड होता है बेटा अनवांटेड ग्रास। कभी आपने देखा कि यार खेतों में फसल के साथ जो है अनवांटेड ग्रास लग जाती है तो उसको जो मारते हैं तो उसे कहते हैं वीडी साइड। बात समझ आ गई, ठीक है। सुसाइड, सुसाइड मतलब तो आपको पता है यार खुद की हत्या, है ना। रूट वर्ड क्या है साइड। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को मारना।
सोरोरिसाइड होता है बेटा सिस्टर की हत्या, सिस्टर की हत्या हिंदी में लिख देता हूं ना ताकि आपको दिक्कत ना कोई, ठीक है। एक वर्ड और याद आ गया, म्यूचुअल फ्रेंड करके कुछ नहीं होता बेटा, ये तो आपकी फेसबुक की भाषा ही मेरा म्यूचुअल फ्रेंड शो हो रहा है। म्यूचुअल फ्रेंड कुछ नहीं होता बेटा, एक कॉमन फ्रेंड होता है। तो यही तुम्हें समझना है फ़र्क, ठीक है। आगे चलते हैं। इन्फेंटिसाइड होता है छोटे बच्चे की हत्या, इन्फेंटिसाइड होगा छोटे बच्चे की हत्या। फ्रेट्रिसाइड क्या होता है? फ्रेट्रिसाइड है भाई या बहन की हत्या। अगर आपको रूट वर्ड पता है ना बेटा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए लगता है। अगर यार सोरोरिसाइड तो खाली सिस्टर के लिए था, पर अगर फ्रेट्रिसाइड मतलब अपनी कम्युनिटी किसी बंदे को मारते हो वहां भी फ्रेट्रिसाइड है। पेरिसाइड क्या है? पेरेंट्स की हत्या। रिजिसाइड क्या है बेटा? किंग को मारना, किंग की हत्या, किंग की हत्या। हाँ बोल भी रहा हूं ताकि राइटिंग समझ ना आए तो आप जो मैं बोल रहा हूं उसके लिखना, ठीक है। जेनोसाइड होता है नरसंहार, बहुत सारे लोगों को मारना, नरसंहार बेटा, नरसंहार होता है मेरे बच्चे बहुत सारे लोगों को एक साथ मारना, जेनोसाइड। फीटिसाइड क्या होता है? फीटस क्या होता है? देखो पहली बात समझना है फीटिसाइड के लिए, फीटस जो माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है उसे कहते हैं फीटस, उसकी हत्या कहलाता है फीटिसाइड, जिसे आप कहते हो एबॉर्शन भी कहते हो। बात समझ आई नहीं आई? तो अब आपने देखा ना कि किस तरह से आपको यार इंग्लिश पढ़नी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं, डेमो वीडियो बनाया मैंने आपके लिए ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं कि भाई किस तरह से पढ़ना है। ये वो पढ़ाई नहीं है बेसिक पढ़ाई की आप सोचो यार इंग्लिश टफ है, बहुत टफ है, ये थोड़ा ईजी है बेटा और इंटरेस्टिंग भी है। तो जम के मेहनत करो, कोई आपके डाउट है तो मुझे कमेंट कर बताओ।